ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परमा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों जो एकादशी के व्रत रखते हैं उन्हें व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। क्योंकि जब व्रत रखते हैं, पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं, तो कथा सुनना अनिवार्य होता है। सुनना या पढ़ना और बहुत ही लाभकारी होता है हुंकारा भरते हुए। तो चलिए देरी ना करते हुए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें या फिर जल का लोटा ले लें, तब कथा सुने। क्योंकि खाली हाथ कथा सुनना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ आपके हाथों में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर तिली ली है और पुष्प लिया है, क्योंकि एकादशी की हम व्रत कथा सुनेंगे तो एकादशी में चावल निषेध माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अक्षत और पुष्प ले लें, यानी तिली ले लें, उसके बाद ही कथा शुरू करें। तो चलिए कथा इस प्रकार से है। दोस्तों पहले महात्मा बता देते हैं परमा एकादशी का महत्व क्या है। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः आप कृपया करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसे में किस देवता का पूजन किया जाता है और इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है, उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इसे पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधानानुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन जो कथा की महर्षियों के साथ कल्पनीय नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो और हुंकारा भरो। तो चलिए कथा इस प्रकार से है। परमा एकादशी की व्रत कथा। कल्पनीय नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा तो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को
पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोर नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता, भाई, श्वशुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। हंस लिए, हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक कौंडिल्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिल्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें काशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवगणाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो।
इससे तुम्हें अवश्य है सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मणी की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दे दिया। तदोपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से परमा एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, इसके बाद हमें गणेश जी की कथा जरूर से सुननी चाहिए। गणेश जी की जो कथा है, विनायक जी की कथा है, वो मेरी वीडियो पे अपलोड है। आप वहां जा करके गणेश जी की कथा सुन सकते हैं। और उसके बाद हुंकारा भरते हुए इस कथा को संपूर्ण करेंगे। और जो हाथ में अक्षत और ये तिली है, ये भगवान के चरणों में यहीं पर हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों, और यहाँ पर छोड़ देंगे और हाथ जोड़ लेंगे कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो, गलती क्षमा करें। और उसके बाद हम करेंगे आरती। तो जब भी हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है, अंत में कपूर से आरती करनी होती है। आप चाहें तो जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है, उस दीपक से भी आप आरती उतार सकते हैं। तो प्रेम पूर्वक सबसे पहले गणेश जी की आरती उतार लेंगे। ओम गण गणपते नमो नमः, इस प्रकार से। और साथ में फिर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की आरती करेंगे। तो आरती आप गा सकते हैं, अगर नहीं आती है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, इस प्रकार से आरती कर लेंगे। दोस्तों, परमा एकादशी की जो पूजा विधि है, ये मेरे चैनल पर है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहां जा करके देख सकते हैं पूजा विधि। उसके बाद हम आरती को ठंडा कर देंगे और हाथ से जल लेकर के 5 बार या 3 बार इस प्रकार से फेर देंगे, यानी मिनस देंगे। क्योंकि ऐसा करने से भगवान हमारा भोग प्रसाद धूप दीप शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। और हाथ जोड़ लें, पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो, क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। दोस्तों, दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से पूजा में रही जो भी कमी होती है, वो दक्षिणा से संपूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, जब पूजा संपूर्ण हो जाए, जब दीपक आपका ठंडा हो जाए, उसके बाद ही भोग प्रसाद परिवारजन में बांट दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर